हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह डेरिवेशन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए और छूटे ना। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है, और स्टूडेंट इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कराए हैं, उसमें मैंने अच्छी और निरक्षी के बारे में बताया है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षी में किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो जाकर के उस वीडियो को देख लें। उन वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में केवल हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक करते हैं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं ये वीडियो का लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई एक आवेश जब एक वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर बल किस प्रकार से लगता है, वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से बल लगाता है। ठीक है नहीं, तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है ये लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की लाइन है। किसकी लाइन है, वैद्युत क्षेत्र की लाइन है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया है आपका ये ई वेक्टर, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद टॉपिक पर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक प्लस क्यू आवेश रखा होता है, कैसा आवेश हो, प्लस क्यू आवेश, मान लेते हैं ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और एक आपका माइनस क्यू आवेश स्टूडेंट इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये दो आवेश मान लो तुम्हारे वैद्युत क्षेत्र में है, तो वैद्युत क्षेत्र इन आवेश पर किस प्रकार से बल लगाएगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ ही लिया है कि ई बराबर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में पढ़ा था आपने, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, क्यू नॉट होता है, क्यू का हो या क्यू नॉट का हो। ठीक है, इस प्रकार से होता है फॉर्मूला आपका। तो देखिए इस वैद्युत क्षेत्र में हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश यहाँ पर लिया है। अब ये धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से बल लगाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए ये प्लस क्यू आवेश है, और आपने पढ़ा है कि प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं जो होती है स्टूडेंट वो बाहर की तरफ निकलती हैं, इस प्रकार से निकलती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं इस प्रकार से। तो प्लस क्यू आवेश जो है उससे बल रेखाओं की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, तो प्लस से बल रेखा निकल रही है बाहर की तरफ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन प्लस से दूर की तरफ है, प्लस से डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि इस पर जो बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, तो वो अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा इस प्रकार से। ठीक है नहीं, इस प्रकार से प्लस क्यू आवेश से बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र, और माइनस क्यू आवेश पर लगेगा ठीक इसके विपरीत बल लगेगा स्टूडेंट, इस प्रकार से। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यानी कि प्लस क्यू आवेश पे बल जो लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगता है, माइनस क्यू आवेश पे जो बल लगता है वो जो प्लस आवेश पर उसके विपरीत लगता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के विपरीत बल लगता है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई, यानी कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर किस प्रकार से बल जो हैं लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से जब दो आवेश यानी कि विजातीय आवेश जब आपस में रखे हुए होते हैं तो किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश, इसी प्रकार से तो है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका क्या मतलब, थोड़ा सा कंसेप्ट है, यानी कि समझने के लिए कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण किस प्रकार से निकालते हैं, बलागुण यानी कि टॉर्क किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण,
यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया जाएगा और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाएगा, उस पर हमें निकालना है बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है। तो यहाँ पर हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि इसको हम ई से दिखाएंगे, ई वेक्टर से। डायरेक्शन इस प्रकार से है स्टूडेंट। इसमें क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को हम रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को। तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ये यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका एक आवेश यहाँ पर रखा है और एक आवेश आपका यहाँ पर रखा है, ये ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये आवेश रखा गया है। मान लेते हैं कि दो आवेश आपके हैं और ये दोनों आवेश यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, ये आवेश जो है प्लस क्यू आवेश, एक जो है माइनस क्यू आवेश, ये दो आवेश हैं आपके। ठीक है, और इनसे मिलके बनता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए यहाँ पर इसको मिला दीजिए, तो इनको यहाँ पर मिला दीजिए। तो किस प्रकार से, तो ऐसे हो जाएगा कुछ, ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। तो ये जो आपका बन गया यहाँ पर, ये आपका बन गया है, यही क्या तुम्हारा एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। इनके बीच की दूरी की अगर बात करें स्टूडेंट, तो बीच की कितनी है होती है, 2L होती है। तो इनकी बीच की दूरी है 2L। कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, 2L है। ये तुम्हारे दोनों आवेश हैं, ये आवेश इस प्रकार से आपके रखे गए हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना होता है। ठीक है नहीं। और इन पर जो बल लग रहा है स्टूडेंट, वो भी देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पर जो तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इनके बीच की दूरी 2L है। इस प्रकार से ये क्या है, तुम्हारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस प्रकार से सही से बना लेते हैं चित्र डायग्राम को। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव जो है, इसके अगर हम बात करेंगे तो ये प्लस क्यू आवेश तो एक माइनस क्यू आवेश है। आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है स्टूडेंट, वो यहाँ पर किस प्रकार से रखा गया है, ये थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पर कितने पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। इस प्रकार से है। आपको थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में देखिए आपको लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ये है तुम्हारा ए, ये कौन सा है, इसे हम नाम देते हैं ए नाम देते हैं। चलो मैं यहाँ पर बीच में इसका नाम दे देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा ए, और ये तुम्हारा हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको बी, ये तुम्हारा हो गया बी। तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है नहीं, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करने पर इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। इसकी थ्योरी जो लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। तो उसके लिए आपको मैंने बताया अभी आपको कि एक प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तो उस पर बल किस प्रकार से लगता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में एक बल लगेगा। तो इस पर एक बल कार्य करेगा, वो इस प्रकार से बल लगेगा ऐसे, और इस पर जो बल लगेगा वो इस प्रकार से बल लगेगा स्टूडेंट, इस प्रकार से ऐसे। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू पे उस पर विपरीत डायरेक्शन में बल लगता है। ठीक, इस पर जो बल लग रहा है वो बल कितना है, उस बल की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा BFB, क्योंकि बी वाले पर लग रहा है। और इस पर जो बल की बात कर रहे हैं वो उस पर बल कौन सा लगेगा, FA। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ये दो बल इस प्रकार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों बल जो हैं परिमाण में कैसे हैं, समान हैं, दिशा में विपरीत हैं। ठीक है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नेट बल क्या होगा, 0 होगा। परंतु इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, क्रिया रेखा इनकी जो है वो अलग अलग है। तो इस कंडीशन में इस बल आघूर्ण जो होगा वो नेट बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। अगर ये एक ही डायरेक्शन में होते तो शायद इन पर बल आघूर्ण क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी कि मान लीजिए यही तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे रखा है, ये ऐसे करके रखा हुआ है थीटा कोण पर। अगर ये ऐसे रखा होता है तो इस पर एक बल लगता है ऐसे करके, और एक बल लगता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ क्रिया रेखा एक ही आती। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता कि नेट बल होता 0, तो यहाँ बल आघूर्ण भी हो जाता 0, परंतु यहाँ बल आघूर्ण 0 नहीं है। अब ये दोनों बल जो हैं परिमाण में कैसे हैं, समान हैं। और अब देखिए परिमाण में समान क्यों हैं, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है दो समान परिमाण के आवेशों से मिलकर बना होता है, वो समान है।
बल का परिमाण यहाँ पर समान क्यों है? बल का परिमाण समान इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दो समान परिमाण के आवेशों से मिलकर बना होता है, यानी कि आवेश का परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होती है, यानी सॉरी प्रकृति विपरीत होती है। इस कारण से ये बनता है एक वैद्युत द्विध्रुव बनता है, और वैद्युत द्विध्रुव इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए परिमाण में आवेश बराबर, तो बल भी समान लगेगा, यानी उतना ही बल लगाना पड़ेगा इस आवेश पर और उतना ही बल लगाया वैद्युत इस आवेश पर, क्योंकि परिमाण में तो उतना ही है ना, तो इसलिए बल तो उतना ही लगेगा पर डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। थ्योरी मैंने आपको बताई थी किस प्रकार से लिखनी है, तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि प्लस क्यू आवेश पर बल, ठीक है नहीं, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश पर बल। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू, ठीक है नहीं, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश पर बल। देखिए प्लस क्यू आवेश पर हम बल की बात कर रहे हैं, तो वो कितना है? बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? ई। देखिए पहले तो ई बराबर होता है एफ बटे में क्यू नॉट होता है। एफ अगर निकालोगे तो हो जाएगा क्यू नॉट ई। इसका मतलब ये है कि आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं तो इस पर बल कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो बल की बात करेंगे वो होगा तुम्हारा एफ बी, ठीक है नहीं, एफ बी बराबर क्या होगा? इसका आवेश और तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र, तो ई। इस प्रकार से तो ये इसका बल ये हो जाएगा, इसका बल तो हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के लिए। तो माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश पर बल, माइनस क्यू आवेश पर अगर हम बल की बात करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? आवेश इसका लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर बल की बात कर रहे हैं तो बल हो जाएगा आपका ए आवेश गुणे, तो आवेश क्यू और वैद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा इसमें बल। तो कि बल परिमाण में दोनों समान हैं। परिमाण में कैसे हैं? समान हैं, बेशक ये डायरेक्शन में विपरीत हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों बल कैसे हो गए? परिमाण में समान हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब दोनों बल परिमाण में कैसे हैं? बराबर हैं, दोनों का परिमाण समान है, तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जब दोनों बल, लिखेंगे यहाँ पर दोनों बल, कौन कौन से बल? एफ ए व एफ बी परिमाण में कैसे स्टूडेंट? परिमाण में समान है, परिमाण में समान परंतु दिशा विपरीत, दिशा में विपरीत है, विपरीत है, तब कुल बल जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, शून्य होगा, यानी कि एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा स्टूडेंट। कैसा होगा? जीरो, टोटल जीरो होगा, क्योंकि दिशा विपरीत है इसकी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? जीरो होगा। इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है, समझिए। जैसे कि आपका मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर अगर हम बात करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव पर इधर प्लस है और इधर माइनस आवेश है। आपको मैंने बता दिया है कि प्लस पर वैद्युत क्षेत्र पर डायरेक्शन बल लगाता है और माइनस पर विपरीत डायरेक्शन बल लगाता है। तो देखिए इस पर अगर ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा होता है, यानी कि ऐसे आपका वैद्युत क्षेत्र है और ऐसे आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है, यानी समांतर रखा है, तो इस पर बल लगेगा ना, तो प्लस पर लगेगा अपनी डायरेक्शन में और माइनस विपरीत डायरेक्शन में, तो ऐसे बल लगेगा, यानी क्रिया रेखा एक होगी। क्रिया रेखा कैसी होगी? एक। क्रिया रेखा यह मतलब होता है जिस पर बल कार्य कर रहे हो, जिस रेखा पर। अब देखिए एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, अगर इस बल की क्रिया रेखा खींचोगे तो इसी प्रकार से बनेगी, इस वाले बल की क्रिया रेखा बनाओगे तो इसी प्रकार से बनेगी, तो यहाँ पर क्रिया रेखा तो सेम हो जाएगी। क्रिया रेखा सेम है, यहाँ पर दिशा विपरीत है बल की, तो यहाँ पर नेट बल शून्य होगा। दिशा विपरीत होने पर नेट बल शून्य होगा, क्योंकि परिमाण में यदि दोनों बल बराबर होते हैं तो बल का मान नेट जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य। जैसा कि अगर 5 न्यूटन बल इस डायरेक्शन पर लग रहा है, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन पर लग रहा है, और आपको पता है कि वैद्युत बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? बल एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि को चिन्ह के साथ लिया जाता है।
एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें से एक बल को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि दिशा के तौर पर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जब उनको ऐड किया जाएगा, दोनों बलों को जोड़ा जाएगा, कुल बल कितना हो गया, तो जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अब देखिए यहाँ तो वैद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से रखा है, थीटा कोण पर रखा है, इस प्रकार से ऐसे रखा गया है, आप कर देख सकते हैं। तो एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे, ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, परंतु ये घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से जाएगा, तो ये ऐसे कर घूमेगा, ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो ये घूमने का काम करेगा। यहाँ पर बल एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, यानी क्रिया रेखा देखिए, इसकी क्रिया रेखा इस प्रकार से आएगी, इसकी क्रिया रेखा नीचे आएगी। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्रिया रेखा बेशक इसकी अलग अलग है, परंतु डायरेक्शन तो विपरीत है ना, तो इसका भी नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। परंतु क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इस पर बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा, परंतु अगर ऐसे रखा होता तो यहाँ पर बल आघूर्ण शून्य होता, क्योंकि क्रिया रेखा एक होती, क्योंकि क्रिया रेखा के बीच की दूरी जो हम लेते वो 0 आती। बल आघूर्ण फॉर्मूला होता है बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी जो ली जाती है वो शून्य है इसमें, क्योंकि एक ही रेखा बनेगी और एक रेखा में क्या दूरी होगी, 0 होगी ना, तो इस कंडीशन पर बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बल जो है वो नेट बल शून्य हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर नेट बल शून्य हो गया। अब आपको क्या करना है, जब बल परिमाण में समान है, क्या है, बल परिमाण में समान है, तो दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है नहीं। इस कंडीशन में बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है, अतः एफ ए व एफ बी की क्रिया रेखा भिन्न है, ठीक है नहीं, भिन्न है। इसलिए बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा, ठीक है नहीं। बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा, क्योंकि क्रिया रेखा बेशक अलग अलग हैं। आप देखिए क्रिया रेखा क्या होती है, क्रिया रेखा मतलब यह है कि इस पर एक लाइन खींचोगे, ये बल दिखाई दे रहा है, इस पर आप एक लाइन खींचोगे, इस प्रकार से ऐसे करके लाइन बनेगी, आप इस प्रकार से बनाओगे तो इसकी क्रिया रेखा ये हो जाएगी। इस पर बल ऐसे लग रहा है तो इसकी रेखा ये पीछे बनाओ, इस प्रकार से पीछे की तरफ ले जाओ, ऐसे करके ले जाओगे तो इसकी क्रिया रेखा ये वाली हो जाएगी। तो रेखा ये है, इसकी देखिए इस वाली की ये, इस वाली की ये, दोनों की रेखाएं अलग अलग है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा, क्योंकि बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा। अब ये घूमेगा, ठीक है नहीं, टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण का जो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण जो होता है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर होता है स्टूडेंट बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के मध्य के बीच की दूरी, ठीक है नहीं। ये तो फॉर्मूला होता है इसका बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के मध्य के बीच की दूरी। क्रिया रेखा के मध्य, क्रिया रेखा ये है तो इसके मध्य की बात कर रहे हैं, मध्य के बीच की दूरी। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि यहाँ से अगर हम बनाएं तो इस पर एक ऐसे करके लाइन बना दो, ऐसे करके, तो ये दूरी की बात कर रहे हैं। ये दूरी कितनी होगी, वो दूरी हमें निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो देखिए बल आघूर्ण को जो दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं टॉ से। किससे दिखाते हैं, तो टॉ से दिखाते हैं। टॉ बराबर होता है बल, कौन सा भी बल ले सकते हैं, परमाणु दोनों बराबर हैं, यानी एफ ए लो या एफ बी लो, इनमें से कोई भी बल आप ले सकते हो। इनटू में इनके बीच की, बल के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमें लेनी है यहाँ पर। तो देखिए हम मान लेते हैं ये ए हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको ओ मान लेते हैं। तो ओ बी लेंगे हम यहाँ पर दूरी, कौन सी दूरी होगी यहाँ पर हमारी, ओ और बी। तो ये दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, तब फॉर्मूला हम यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे।
बल तो इनमें से कोई एक ले लेंगे जो कि दोनों बल परिमाण में समान है, ठीक है नहीं, इसलिए तो यहाँ बल एक ले लेंगे, परंतु इनके बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे की तरफ करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लंबवत है इस रेखा पर, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर आपको पता है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये लंब होगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हमें निकालना है, ये पता है हमको 2L, तो कर्ण पता है, तो हमें यहाँ त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा लेंगे हम यहाँ पे, AOB में, त्रिभुज AOB में हम निकालेंगे यहाँ पे साइन थीटा। क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये थीटा है तो यहाँ पे भी कौन थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, तो लंब OB हो गया, कर्ण क्या है तुम्हारा 2L दिया है, 2L हो गया। तो ये हो जाएगा, देखिए 2L का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2L साइन थीटा बराबर हो जाएगा OB। तो देखिए यहाँ पर OB का मान हमारा निकल आया है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है नहीं। समीकरण फर्स्ट में यहाँ रखेंगे, अब हम समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में जब मान रखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए रखिए, टॉ बराबर हो जाएगा, बल कोई भी ले लो, मैंने बताया था बल निकाले थे, आप देख सकते हैं QE बल ले लेंगे, इनटू बीच की दूरी कितनी है 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा हो जाएगा, Q का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2QLE साइन थीटा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये इतना जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये होता है आपका बल आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे P कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ P बराबर होता है 2QL, तो रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा, P हो जाएगा इसकी जगह पर PE साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा एक स्टूडेंट, ठीक है नहीं। इस प्रकार से ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया, जो इस पर लगेगा, टॉ बराबर P साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर जो होता है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, किस प्रकार से निकालते हैं। अब चलिए इसका दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो स्टूडेंट, इसका दूसरा फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टॉ वेक्टर इक्वल हो जाएगा P वेक्टर इंटू हो जाएगा E वेक्टर। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसका सदिश रूप होता है। क्या होता है, सदिश रूप, ध्यान रखना है, इसे कहते हैं सदिश रूप, सदिश रूप, ये तुम्हारा सदिश रूप का फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का, टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू क्रॉस कहते हैं, इंटू नहीं कहते हैं, E वेक्टर, क्योंकि वेक्टर वाले में अगर कहीं पर A क्रॉस B दिया होता है तो वहाँ पर A भी साइन थीटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, P क्रॉस E है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा P साइन थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल के आता है। चलिए अब इसके कुछ केस की बात कर लेते हैं, यानी कि विशेष स्थितियों की बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं स्थितियों के बारे में आपको समझा देता हूँ कि स्थितियाँ कौन कौन सी यहाँ पर बन सकती हैं। देखिए इसका पहला केस क्या बनेगा, अगर मैं पहले केस की अगर बात करूँ यहाँ पर तो क्या बनेगा, तो पहला केस देखिए यहाँ पर, पहला केस यानी केस नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका जो वैद्युत द्विध्रुव, समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं जो आपको समझा रहा हूँ उससे समझिए। यदि आपका ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे ना रखा हो करके ऐसे रखा होता, तो आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है और आपका वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, बल अब यहाँ पर हम बात करेंगे थीटा कितना होगा, कोण होगा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री, थीटा वाला होगा 0 डिग्री। आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा कि जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखा होता है तब थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा क्या है आपको पता होना चाहिए, थीटा जो है वो आपका है वैद्युत द्विध्रुव, ये वाला तुम्हारा जो दिया है, ये हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वह E के बीच का कोण है, ये ध्यान रखना है, P व E के, यहाँ लिख देना है पूरा, के मध्य कोण, मध्य कोण, इसके बीच में कोण जो होता है वो है ये, ठीक है नहीं, P व E के बीच में जो कोण बनता है वो है तुम्हारा थीटा।
इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो है थीटा, ठीक है नहीं। तो अब इसमें जब वैल्यू रखोगे, इस वाले फॉर्मूला में रखोगे तो क्या निकल के आएगा आप देखिए। तो यहाँ निकल के आएगा टॉ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बल आघूर्ण नहीं लगेगा जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा होगा था। अभी मैंने बताया था नेट बल शून्य हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये आपका यहाँ पर केस नंबर हो गया फर्स्ट। यहाँ पर उम्मीद करते स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा। चलिए अब मैं केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर करते हैं। केस नंबर सेकंड अगर यहाँ पर तुम लोगे तो क्या हो जाएगा देखिए। अब कि हमने ऐसे पहले लिया था ऐसे, अब हम लेते हैं ऐसे। ऐसे रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। अब ऐसे रखा होगा तो यहाँ पर देखेंगे कितना कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री जब आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो, तब कंडीशन में है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा पी ई। इसका मतलब ये धनात्मक निकल के आएगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा ये, पॉजिटिव, ठीक है नहीं, मैक्सिमम होगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से होगा। अब देखिए अगर तुम्हारा केस नंबर फर्स्ट सेकंड लेते हैं, केस नंबर सेकंड तुम्हारा यहाँ पर थर्ड लेंगे। अगर आपका थीटा बराबर 180 डिग्री होता, देखिए आपका ऐसे रखा है ये, ऐसे अभी ऐसे रखा था 0 पे था, ऐसे आया 90 पे, ऐसे आ गया अब ये, तो 180 डिग्री पर आ गया। तो यहाँ पर टॉ बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का मान होता है 0। तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो आपका 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर तो भैया शून्य ही होता है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है, अधिकतम तो 90 पे ही होता है लगेगा, ठीक है नहीं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर आपकी स्थितियाँ भी बता दी क्या क्या होती हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक, 5 अंक का ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर हमारे पर नए हों वीडियो, तो स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्स के बारे में, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में।